नमस्कार, मैं ओम प्रकाश वर्मा आपके अपने रेलवे कॉलोनी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों बने रहिए आज नई वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करें ताकि मैं आपको रेलवे भर्ती से संबंधित हर प्रकार की सूचना इस चैनल के माध्यम से देता रहूं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले एज रिलेक्शन की। जो एएलपी न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग एज रिलेक्शन का नोटिस जारी किया गया है उसमें किस किस कैटेगरी को कितना एज रिलेक्शन दिया गया है। और ये जो नोटिस है ये ओनली एएलपी वैकेंसी के रिगार्डिंग है, अन्य किसी वैकेंसी के रिगार्डिंग नहीं है। जो आगे आने वाली वैकेंसी है एनटीपीसी है, जेई है और लेवल 1 की जो वैकेंसी है उनके लिए नोटिफिकेशन नहीं है, ये ओनली एएलपी के लिए ही है। तब हम आगे देखते हैं पहले वाले नोटिस को देख लेते हैं। पहले ये जो है आपके सामने पहले वाला नोटिस है, इसमें 18 से 30 वर्ष एज दे रखी है, यानी जो छात्र 18 से अधिक और 30 से कम उम्र के हैं वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं, जनरल और ईडब्ल्यूएस के। और जो ओबीसी को इसमें छूट दी गई थी उसमें दी गई थी 3 वर्ष की, और जो एससी एसटी को दी गई थी ये दी गई थी 5 वर्ष की। ठीक है। और जनरल ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस को 18 से 30 थी, उसको किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई थी। फिर छात्रों के द्वारा आंदोलन किया गया, प्रोटेस्ट किया गया और ये मांग की गई कि हमें एज रिलेशन दिया जाए। फिर इंडियन रेलवे के द्वारा, रेलवे मंत्रालय के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया और उसमें बताया गया कि आपको 3 वर्ष की एज रिलेक्शन दिया जाता है। वो नोटिस पढ़ लेते हैं। क्या है नोटिस? ये है नोटिस जो एएलपी एज रिलेक्शन के रिगार्डिंग है। इसमें आप देख पा रहे हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रिक्वायरमेंट, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड। ये है कोरेंडम टू पैरा 5.0 एंड 5.2 ऑफ द डिटेल CEN 1 2024। CEN 1 2024 नोटिस किसका था? एएलपी का, और ये एएलपी से संबंधित है। अब ये 5.0 और 5.2 पैरा क्या है इसको अपन देख लेते हैं पहले वाले पैराग्राफ में। जो पहले वाली का नोटिस था, नोटिफिकेशन, उसमें देख लेते हैं। ये तो है 5.0, ये आप देख पा रहे हो 5.0 का है ये। तो इसमें एज क्या दे रखी थी? 1/7/2024 को, 1/7/2024 को 18 से 30 वर्ष यानी मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 30 वर्ष जनरल ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट जिनकी उम्र इतनी है 18 से 30 के बीच में, तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। ये पहले वाली नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट है। ठीक है। इसमें किसी प्रकार की एज रिलेक्शन नहीं दी गई थी। फिर अपन वो देख लेते हैं 5.2 पैराग्राफ क्या है, उसमें क्या लिखा है वो भी देख लेते हैं। तो ये है 5.2 पैराग्राफ, आप देख पा रहे हो ये 5.2 पैराग्राफ है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि आयु वर्ग 18 से 30 है, 18 से 30 है। इसमें डिटेल से दिया गया है कि यूआर और ईडब्ल्यूएस 2 जुलाई 1994, 2 जुलाई 1994 को बाद का जिनका जन्म हुआ है वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। और जो ओबीसी को है वो 2 जुलाई 1991, इसको यहाँ पे 3 वर्ष की छूट दी गई है। और SC ST को है 3 जुलाई 1989, इसको यहाँ 5 वर्ष की छूट दी गई है। तो 5.0 और 5.2 पैराग्राफ दोनों में संशोधन किया गया है और ये नए नोटिस जारी किया गया है। इस नए नोटिस में क्या बताया गया है? इसमें आपको 18 से 33 वर्ष यानी इसमें आपको 3 वर्ष की छूट दी गई है जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को। अब यहाँ पे ईडब्ल्यूएस और जनरल कैंडिडेट को 3 वर्ष की छूट हो गई। अब देखते हैं ओबीसी को। तो ओबीसी को पहले कितने की छूट थी? 3 वर्ष की। अब कितनी को हो गई? 3 + 3 टोटल 6 साल की इसको उम्र हो गई, यानी ये 36 साल तक के फॉर्म भर सकते हैं। फिर देखते हैं SC ST को। SC ST को पहले कितने की थी? 5 वर्ष की छूट थी। अब कितनी को हो गई? 5 और 3 8, यानी
8 वर्ष की इसको छूट हुई थी। कितने साल तक भर सकते हैं? 38 साल तक, यानी 38 साल तक के फॉर्म भर सकते हैं। तो अब ओवरऑल देखे अपन, तो जो जनरल और EWS के जो छात्र हैं वो 33 वर्ष तक के फॉर्म भर सकते हैं। OBC के जो छात्र हैं वो 33 प्लस में 3 और जोड़ दो, 36, 33 और, क्योंकि 3 तो पहले से थी 3 नंबर की, तो 36 तक के फॉर्म भर सकते हैं। SC/ST की देखें तो 36 में 30 में आप जोड़ दो 8, तो कितना हो गया? 38, यानी 38 साल तक के फॉर्म भर सकते हैं SC/ST के कैंडिडेट। और हाँ, ये जो उम्र है आपकी, ये 1/7/2024 ये दे रखा है, 1/7/2024 तक के लिए मान्य रहेगी। यानी 1 जुलाई 2024 को आप 33 साल के हो जाते हो, जनरल EWS के छात्र, तो आप फॉर्म भर सकते हो। OBC की मैंने आपको बता दी, SC/ST को मान्य में आपने बता दी। तो यानी ओवरऑल सभी कैटेगरी को इसमें 3 वर्ष का एज रिलेक्शन दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, और कौन कौन फार्म भर सकता है ये भी आपने अच्छे से समझ लिया है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, ऐसे ही सूचनाएं पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।